साबुन लगाते ही बच्चे के चेहरे से निकलने लगा खून। साबुन देख पिता के पैरों तले खिसक गई जमीन। आप भी रगड़ रगड़ कर लगाते हैं साबुन तो हो जाएं सावधान। आपके लिए भी जानलेवा बन सकता है 99% जर्म्स मिटाने वाला डेटॉल साबुन। पहली बार सामने आई ऐसी खबर कि सोशल मीडिया पर मचा तहलका, कंपनी के भी उड़े होश। साबुन का इस्तेमाल करने वालों के कान खड़े कर देगी ये खबर। देखते ही फटाफट वीडियो को कर दे शेयर, आपकी समझदारी बचा सकती है कई लोगों की जान। क्या आप भी 99% जर्म्स प्रोटेक्शन का दावा करने वाले डेटॉल साबुन का उपयोग करते हैं? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका उपयोग अब जरा सावधानी से कीजिएगा, नहीं तो एक गलती जान पर भी भारी पड़ सकती है। कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ, जहां साबुन से नहाने के चलते एक बच्चे की हालत नाजुक हो गई और जैसे ही उसने अपने चेहरे पर साबुन लगाया उसके चेहरे से खून टपकने लगा। जी हाँ, तो क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके और वो भी इस तरह की घटना से अपने आप को बचा सके। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के आनंद नगर इलाके में रहने वाले अंगद सिंह तोमर ने पास की ही मोहित किराना दुकान से बीती 21 मई को 10 रुपए कीमत वाले 10 डेटॉल साबुन खरीदे थे। सोमवार शाम को जब उनका 10 साल का बेटा अंश घर में मौजूद आखिरी डेटॉल साबुन से नहा रहा था, तभी अचानक साबुन के अंदर से ब्लेड निकला, जिसके चलते उसके चेहरे पर हल्का कट लग गया। जब उसने अपने पिता को इसकी जानकारी दी तो अंगद तोमर इस तस्वीर को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि साबुन के अंदर से ब्लेड निकल सकता है। ऐसे में वो पास की मोहित किराना दुकान पर पहुंचे और उससे जब दूसरा 10 रुपए की कीमत वाला साबुन खरीदा और उसे पानी में लगाया तो उसमें भी ब्लेड निकला। इस घटना से आहत होकर अंगद तोमर ने डेटॉल साबुन की शिकायत 1915 नंबर डायल करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराई। अंगद तोमर का आरोप है कि साबुन के अंदर से निकले हुए ब्लेड से उनके बच्चे की जान भी जा सकती थी। किराना संचालक ने भी इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में इस मामले की शिकायत उनके द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म पर सबूत के साथ कर दी गई है। उन्हें उम्मीद है कि इसके जरिए इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो आगे फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के कंपनी ने कहा कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स में एक कथित घटना के बारे में देखा है, जिसमें डेटॉल साबुन में रेजर ब्लेड मिलने का दावा किया जा रहा है। कंपनी इस मामले की सच्चाई जानने के लिए सक्रिय रूप से जांच कर रही है। अब तक हमें किसी उपभोक्ता से कोई औपचारिक शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही किसी व्यक्ति ने सीधे हमसे संपर्क करने की कोशिश की है, जबकि हमारे उपभोक्ता सहायता नंबर सभी साबुन के पैक पर स्पष्ट रूप से छपे होते हैं। ऐसे में इस दावे की सत्यता पर टिप्पणी करना इस समय हमारे लिए संभव नहीं है। हालांकि प्रथम दृष्टया ये मामला नकली उत्पाद या ब्रांड की छवि खराब करने के उद्देश्य से चलाई गई किसी दुर्भावनापूर्ण मुहिम जैसा प्रतीत होता है। कंपनी ने यह भी कहा कि हम शिकायतकर्ता से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उनकी कोई संपर्क जानकारी नहीं है। साथ ही हमने उस थोक व्यापारी से भी संपर्क किया जिससे कथित तौर पर साबुन खरीदा गया था और परीक्षण के लिए नमूने एकत्र किए हैं। हम इस तरह के दावों को आकलन करने के लिए स्पष्ट और कठोर प्रक्रियाएं अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा और विश्वास को सर्वोपरि मानते हैं और जैसे जैसे अधिक जानकारी सामने आएगी हम जनता को अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या वाकई में किसी साबुन में इस तरह से ब्लेड निकलना सामान्य माना जा सकता है? क्या इसमें ब्रांड की कॉपी करना शामिल है, यानी कि नकली उत्पाद की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है, या फिर इसमें कुछ और बड़ी बातें शामिल है? इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।